बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो द एनर्जी, दो पार्ट्स हैं इसमें। सो पहले पार्ट को देखते हैं। द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज -2.18 into 10 to the power -18 जूल्स पर एटम। ठीक है, तो इन्होंने ये जो n इक्वल टू 1 है किसका, हाइड्रोजन एटम का, उसकी एनर्जी आपको बता रखी है, जो कि आप सभी को भी पता ही होगा। तो एनर्जी किसके इक्वल है, ये हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट एनर्जी लेवल की। सो दैट इज -2.18 into 10 to the power of -18 जूल पर एटम। ठीक है, सो व्हाट इज द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद द n इक्वल टू 5। ठीक है, n इक्वल टू 5 के लिए कितनी एनर्जी होगी। सो आई थिंक ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप लोग निकाल लोगे फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। सो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट। n इक्वल टू 5 के लिए जो रेडियस है वो कितना होगा फॉर ए हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सो दिस वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। लास्ट क्लास में आप लोगों को ध्यान होगा, लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, दैट वाज डेल्टा ई, जिसकी वैल्यू आई थी -2.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18, जब हमने उसको सॉल्व किया था एच सी बाय लैम्डा करके, है ना, एंड 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आया, जबकि हमने रिडबर्ग्स कांस्टेंट को h और c से मल्टीप्लाई किया था, तो जो 1/लैम्डा है उसको हमने रिप्लेस करके एनर्जी की वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान होगा। अब आपको क्या करना है, कोई अलग से एनर्जी के लिए फॉर्मूला नहीं देखना है। ये डेल्टा ई था, यानी कि यहाँ पे दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस बताया जा रहा था एनर्जीज का। बट यहाँ पे अब एक ही एनर्जी लेवल है, तो ये जो n2 वाला फैक्टर है ये पूरी तरह से माइनस हो जाएगा। तो जो अब एनर्जी होगी किसी भी nth एनर्जी लेवल की, वो कितनी होगी, -2.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18। और जैसे कि मैंने कहा कि आप इस वाले पूरे पार्ट को इग्नोर करके चलो, क्योंकि अब यहाँ पे कोई n2 एनर्जी लेवल नहीं है, हम एनर्जी डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल की एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या लिखते हो, इसको डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अब आपको 1 और 2 भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका जूल्स में। ठीक है, अब क्योंकि आपको फर्स्ट एनर्जी लेवल की तो एनर्जी पहले से दे रखी है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, फिफ्थ एनर्जी लेवल की निकाल सकते हो। तो कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे n की जगह पे आप 5 लिख दो। सो 10 टू द पावर ऑफ -18, 5 का स्क्वायर। अब देखो, आपको इस तरह से ना अलग अलग फॉर्मुलेस बहुत सारे याद करने की जरूरत नहीं है। बस चीजों को अगर आप समझ जाते हो ना, तो आप इधर का उधर करके उनको फॉर्मुलास को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी जो E5 की वैल्यू है वो कुछ इतनी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा था, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। लेट्स से कि ये है हमारा न्यूक्लियस हाइड्रोजन का, उसके बाहर जो है देखो एनर्जी लेवल्स तो कितने भी हो सकते हैं। हालांकि जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका फर्स्ट ही ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होता है, बट ऐसी कोई मनाही तो है नहीं, एक्साइटेड लेवल पे तो वो कितना भी हाई जा सकता है। तो अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से उठ के चला गया कहाँ पे, फिफ्थ एनर्जी लेवल पे। ठीक है, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। तो अगर वो फिफ्थ एनर्जी लेवल पे जाके बैठ जाता है, तो रेडियस अब क्या कहलाएगा हाइड्रोजन एटम का, वो इतना होगा। अब ये हाइड्रोजन की एक्साइटेड स्टेट होगी, तो जहां तक आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन मिले वहीं तक उसका रेडियस माना जाता है। तो अब क्योंकि वो n=5 में आके बैठ गया है, तो अब आपको बताना है हाइड्रोजन एटम का रेडियस कितना हो चुका है। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस का जो फॉर्मूला होता है ना, वो बिल्कुल यहीं से ही निकल कर आता है, अलग अलग चीजों को ध्यान में रखते हुए। सो nth एनर्जी लेवल के लिए जो रेडियस का फॉर्मूला है दैट इज 0.529 इंटू n स्क्वायर। ठीक है, आप n की वैल्यू लिख दो, जैसे यहाँ पे कौन है, R5 है, तो 0.529 मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर कर दो, तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट योर आंसर एज 1.3225 नैनोमीटर्स लिख लो, या फिर अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो -9 मीटर लिख दो। ठीक है, तो ये रेडियस हमारे पास निकल के आ गया फिफ्थ ऑर्बिट के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर फिफ्थ ऑर्बिट में पहुंच जाए। किसकी बात हो रही है, हाइड्रोजन एटम की। ठीक है, तो यहाँ पे दो फॉर्मूलाज हमने यूज किए। तो वैसे तो आप लोगों को यहाँ पे मैंने बताया है कि आपको अलग अलग सारे फॉर्मुलाज को यूज करने के, याद करने की जरूरत नहीं है, बट अगर फिर भी करना चाहते हो तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, और इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको फॉर्मुलाज याद करने में दिक्कत होती है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, स्पेशली अगर अभी मैं बात करूँ तो, और भी दूसरे फॉर्मुलाज को याद करने में दिक्कत रहती है, तो आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मेरे पास में एक बहुत ही सुपर अच्छा सा ट्रिक है, जिसको यूज करके आप उनको काफी हद तक बेहतर तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ हमारा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।